अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद बिलाल महबूब। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 27 सितंबर को हल्का बंदियों के बारे में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जारी कर दी है। आज मैं अपनी गुफ्तगू में 3 बुनियादी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा इस सिलसिले में। पहली बात तो ये कि इस बात की क्या अहमियत है कि हल्का बंदियों की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जारी हो गई है। दूसरा सवाल यह है कि क्या कोई मेजर फाइंडिंग्स हैं इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में जो आप आम लोगों की दिलचस्पी की हों। और तीसरा ये कि अब अगला मरहले क्या होंगे, आगे कहाँ जाएगी बात और कैसे ये इंतखाबात की डेट तक पहुँचेगी। इन तीनों सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। इसकी बहुत अहमियत है। इसलिए अहमियत है कि ये इंतखाबात की तारीख़ मुकर्रर होने के लिए ये प्री रेक्विजिट थी, एक यूँ समझिए एक शर्त थी। इलेक्शन कमीशन ने चूँकि तय कर लिया था कि उन्होंने पहले डिलिमिटेशन करनी है, तो ज़ाहिर है कि जब तक डिलिमिटेशन मुकम्मल ना होती तो इंतखाबात की तारीख़ और उसके प्रोग्राम का ऐलान करने का मरहला सामने ना आता। तो ये एक बहुत अहम मरहला है, माइलस्टोन है, जो इंतखाबात की तारीख़ और इंतखाबात के मुनक़िद होने के बारे में एक हमने अबूर कर लिया है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट की अहमियत इसलिए भी बहुत है कि इलेक्शन कमीशन ने इसको बर वक्त, जो उन्होंने वक्त इसके लिए तय किया था, बिल्कुल उसी डेट को 27 सितंबर को ही ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जारी कर दी है। और ये खुशाइंद बात इसलिए भी है कि 14 दिन कबल अज़ वक्त इन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। आपको याद होगा कि पहले इलेक्शन कमीशन ने ये तारीख़ 14 दिन बाद की दी गई थी, यानी कोई तकरीबन 11 अक्टूबर की तारीख़ थी जब ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जारी की जानी थी। लेकिन फिर बाद में इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के साथ मुलाकात के बाद ये तय किया कि हम पूरा डिलिमिटेशन का शेड्यूल कोई 14 दिन पीछे कर लेंगे, यानी वक्त को कुछ काट के कम कर लेंगे। तो उसका नतीजा है कि अब ये 11 अक्टूबर की बजाय 27 सितंबर को ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जारी हो गई है। तो ये एक तो बहुत अहम बात है और खुशाइंद बात है कि ऐसा वक्त पे हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने वक्त पे अपना काम पूरा करके दिखाया है और उम्मीद है कि अपने अगले मरहले भी इस तरह वक्त के ऊपर तय होंगे। इस पर क्या कोई ख़ास बातें हैं जो लोगों की दिलचस्पी की हो सकती हैं? क्या ऐसी कोई नई बात है, एक बड़ी बात है? इसमें 2-3 बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जैसा कि हम पहले भी उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि सूबों के अंदर कौमी असम्बली की जो नशिस्तों की तकसीम है उसके अंदर तो कोई तब्दीली नहीं हुई थी पिछले इंतखाबात के मुकाबले में और 2017 की सेंसस के मुकाबले में, तो वही नशिस्तें रहीं सूबों की जो पहले थी। इसलिए हमारा ख़्याल ये था और जो दुरुस्त साबित हुआ कि अब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी कोई डिलिमिटेशन की तब्दीलियाँ नहीं होंगी। और ये अहम बात यह है कि कौमी असम्बली की सिर्फ 10 ज़िलों के अंदर नशिस्तों के अंदर तब्दीली हुई है। टोटल पाकिस्तान के अंदर जो ज़िले थे, मैं इस वक्त बलूचिस्तान का जिक्र नहीं करता क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है, लेकिन बाकी 3 ज़िलों के अंदर जो बाकी 3 सूबों के अंदर जो टोटल अजला बनते हैं वो 107 बनते हैं और उन 107 में से सिर्फ 10 अजला के अंदर कौमी असम्बली की नशिस्तों की तब्दीली हुई है, यानी 9% के करीब कौमी असम्बली की नशिस्तें या बढ़ी हैं या कम हुई हैं इन अजला के अंदर। तो ये निस्बतन एक कम इम्पैक्ट हुआ है क्योंकि सूबों की नशिस्तें तब्दील नहीं हुई थी, वो वही की वही थी जो पिछले इलेक्शन में थी और जो पिछले सेंसस के अतबार से फ़िक्स की गई थी। इन 10 नशिस्तों के अंदर, 10 ज़िलों के अंदर जो तब्दीलियाँ हुई हैं उनमें से कौमी असम्बली की किसी नशिस्त का खैबर पख्तूनख्वा में तो तब्दीली नहीं हुई। ये दुरुस्त है कि उसमें फ़ाटा के जो अजला थे जो पहले फ़ाटा में शामिल थे, अब वो चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में शामिल हो गए हैं, तो उनकी जो 6 इजाफ़ी नशिस्तें
उनकी खातिर ऐड की गई थी खैबर पख्तूनख्वा की कौमी असम्बली की नशस्तों में, वो अब इन अजला में तकसीम कर दी गई हैं जो फाटा के साबिक फाटा के अजला थे। तो इस लिहाज से तो 6 नशस्तों का इजाफा हुआ है, लेकिन इसके अलावा जो सेटल्ड अजला थे जो पहले भी मौजूद थे, उनके अंदर कोई कौमी असम्बली की नशस्त न बढ़ी है न कम हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पंजाब के अंदर 6 अजला के अंदर ये नशस्तें बढ़ी हैं या कम हुई हैं। और मैंने टोटल 10 अजला की बात की थी इन 3 सूबों के अंदर, और बाकी जो 4 अजला जिनके अंदर तब्दीली हुई है वो सिंध के हैं। तो पंजाब की बात कर लेते हैं कौमी असम्बली के कॉन्टेक्स्ट में। पंजाब के अंदर 6 अजला के अंदर कौमी असम्बली की नशस्तें या बढ़ी हैं या कम हुई हैं। तो 3 अजला के अंदर नशस्तें ज़्यादा हो गई हैं और 3 अजला के अंदर ये नशस्तें कम हो गई हैं। तो यूँ बैलेंस वही रहा है, और 4 सीटें टोटल इंक्रीज़ हुई हैं और 4 ही सीटें डिक्रीज़ हुई हैं। तो यूँ इस लिहाज से ये बैलेंस तो वही रहा है, लेकिन जिन अजला के अंदर यूँ और कैपिटल सिटी के हिसाब से पेशावर में भी जो कैपिटल सिटी है खैबर पख्तूनख्वा का, उसमें भी कौमी असम्बली की नशिस्त के अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई। जो पहले नशिस्तें थी वही अब रही हैं। लेकिन जो और पंजाब के अंदर भी जो लाहौर कैपिटल सिटी है उसकी नशिस्तों के अंदर भी कोई तब्दीली नहीं हुई। तो इस लिहाज से पेशावर की जो सीटें थी कौमी असम्बली की वो 5 थी, वो अब भी 5 ही रही हैं, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई। और इस तरह पंजाब के अंदर जो लाहौर की नशिस्तें थी उनके अंदर भी कोई तब्दीली नहीं हुई। लेकिन जो सिंध है उसके अंदर कैपिटल सिटी कराची के अंदर ही मेजर तब्दीलियाँ हुई हैं। कराची की जो टोटल सीट्स थी वो 21 थी कौमी असम्बली की, अब वो बढ़ के 22 हो गई हैं, यानी 1 सीट का इजाफा हो गया वहाँ पे। और ये वहाँ पे सिंध के अंदर जो 3 अजला थे, मैंने अर्ज़ किया कि सिंध के अंदर 4 अजला के ऊपर कौमी असम्बली की नशिस्तें तब्दील हुई हैं। उनमें से 3 अजला तो कराची के अंदर ही हैं, यानी कराची का मलीर डिस्ट्रिक्ट, कराची का साउथ डिस्ट्रिक्ट और कराची का वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, इनके अंदर नशिस्तें तब्दील हुई हैं। मलीर के अंदर कौमी असम्बली की नशिस्त तो नहीं बदली, मैं सूबाई असम्बली के बारे में बाद में बात करूँगा, लेकिन कराची साउथ के अंदर पहले 2 नशिस्तें थीं, अब 3 हो गई हैं। कराची वेस्ट के अंदर पहले 5 नशिस्तें थीं माफ़ कीजिएगा, अब 3 हो गई हैं और वो कम हो गई हैं। और वो जो 2 नशिस्तें थीं वो अब किमाड़ी के अंदर शुमार हो गई, क्योंकि किमाड़ी अब अलग डिस्ट्रिक्ट है। तो यूँ अगर किमाड़ी और कराची वेस्ट को देखा जाए तो इन दोनों की नशिस्तों में तब्दीली तो हुई है, लेकिन टोटल वही है, 5 की 5 नशिस्तें हैं। तो जहाँ चूँकि कराची साउथ के अंदर एक नशिस्त बढ़ गई है तो उसका असर टोटल कराची की नशिस्तों के ऊपर पड़ा है, वो 21 से 22 नशिस्तें हो गई हैं। माफ़ कीजिएगा। सिंध के अंदर एक और बड़ी अहम तब्दीली हुई है। कराची के अलावा जिस और एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर तब्दीली हुई है वो सांगड़ डिस्ट्रिक्ट है। उस सांगड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो 3 नशिस्तें थी पहले कौमी असम्बली की, वो अब कम होकर 2 हो गई हैं। तो एक नशिस्त सांगड़ में कम हुई है और वो उसने बैलेंस कर दिया है। जो कराची में यूँ समझिए कि नशिस्त अब कराची को चली गई है, जहाँ पहले 21 थी अब 22 हो गई हैं। तो ये चूँकि सूबों की टोटल तो कम तब्दील हो ही नहीं सकता था, तो इसलिए इस तरह से बैलेंस हुआ है। तो सिंध के अंदर ये नशिस्तों कौमी असम्बली के कॉन्टेक्स्ट में इसकी कहानी है। अब मैं सूबाई असम्बली के बारे में अर्ज़ करता हूँ कि इसी तरह पहले सिंध से शुरू कर लेते हैं। इस बार सिंध के अंदर सूबाई असम्बली की नशिस्तों के अंदर भी तब्दीली हुई है। जैसे ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहले 3 नशिस्तें थीं, अब वो 2 हो गई हैं, तो 1 की कमी हो गई है ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसी तरह से जो सांगड़ डिस्ट्रिक्ट था
जिसके अंदर पहले 6 नशिस्तें थीं, अब वो 5 हो गई हैं, तो एक नशिस्त वहाँ कम हो गई है। खैरपुर के अंदर पहले 7 नशिस्तें थीं, अब 6 हो गई हैं, तो एक नशिस्त वहाँ कम हो गई है। तो खैरपुर, सांगड़ और ठट्ठा के अंदर बिल तरतीब 3 नशिस्तें कम हुई हैं, एक नशिस्त, यानी टोटल 3 नशिस्तें कम हुई हैं सिंध के अंदर। और कराची के अंदर इसी निस्बत से 3 नशिस्तों का इजाफा हुआ है। पहले 44 नशिस्तें थीं सूबाई असम्बली की, अब वो बढ़ के 47 हो गई हैं। उसके अंदर आप ये देखिए कि मलीर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहले 5 नशिस्तें थीं, तो अब वो 6 हो गई हैं, एक वहाँ नशिस्त बढ़ गई है। और इसी तरह से कराची ईस्ट के अंदर पहले 8 नशिस्तें थीं, अब वो 9 हो गई हैं, तो एक वहाँ बढ़ गई है। इसी तरह से कराची वेस्ट के अंदर और किमाड़ी के अंदर अगर मिला लें तो वहाँ पे जो नशिस्तों की तादाद है वो अगरचे बैलेंस हो गई है, जितनी बड़ी हैं उतनी कम हो गई हैं। लेकिन कराची वेस्ट के अंदर पहले ये 11 नशिस्तें होती थी, अब वो 6 हो गई हैं। और किमाड़ी जिसमें पहले नशिस्तें नहीं होती थी, अब वो 5 हो गई हैं, क्योंकि किमाड़ी पहले कराची वेस्ट के अंदर ही शुमार किया जाता था। तो यूँ मजमूई तौर पे कराची के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका मिला लिया जाए तो 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तें बढ़ी हैं, और पहले जिक्र कर चुका हूँ कि कौमी असम्बली की नशिस्त बढ़ी है। तो सबसे रिमार्केबल जो चेंज है, काबिल ज़िक्र है, वो कराची के अंदर नशिस्तों का बढ़ना है। और सिंध के दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसी तरतीब से नशिस्तों का कम होना है, यानी कौमी असम्बली की एक नशिस्त सांगड़ में कम हुई है, और इसी तरह 3 ज़िलों के अंदर कराची के दूसरे जो ठट्ठा है, सांगड़ है और इसके अलावा खैरपुर है, उनके अंदर एक नशिस्त कम हुई है। तो ये काबिल ज़िक्र बात थी, मैंने इसका ज़िक्र कर दिया। अब हम पंजाब की तरफ आते हैं। पंजाब के भी अजला के अंदर सूबाई असम्बली के अंदर ज़रा ज़्यादा तब्दीलियाँ हुई हैं। कौमी असम्बली का तो मैंने ज़िक्र किया था, वो तो बहुत थोड़ी थी अजला के अंदर जो से पंजाब के अंदर तब्दीली हुई थी, यानी कौमी असम्बली की 3 अजला के अंदर तब्दील हुई थी। लेकिन जो सूबाई असम्बली की है वो 17 अजला के अंदर तब्दीलियाँ हुई हैं सूबाई असम्बली के पॉइंट ऑफ व्यू से। टोटल सूबाई असम्बली की मैं टोटल से बात शुरू करता हूँ, क्योंकि कौमी असम्बली मैंने टोटल की थी। तो 26 अजला के अंदर पूरे पाकिस्तान सिवाय बलूचिस्तान के सूरे 3 सूबों के अंदर 26 अजला के अंदर ये तब्दीलियाँ हुई हैं सूबाई असम्बली की नशिस्तों की। चूँकि टोटल अजला की तादाद 107 है और 26 अजला में तब्दीलियाँ हुई हैं, तो ये तकरीबन कोई 34% बनता है, यानी 1/3 से तकरीबन 1/3 के बराबर जो अजला हैं उनके अंदर तब्दीलियाँ हुई हैं। इसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला के अंदर सूबाई असम्बली की नशिस्तें तब्दील हुई हैं। पंजाब के अंदर 16 नशिस्तों के अंदर तब्दीलियाँ हुई हैं सूबाई असम्बली की, और सिंध के अंदर 8 ज़िलों के अंदर तब्दीलियाँ हुई हैं सूबाई असम्बली की। उनका सिंध का तो मैं पहले से ज़िक्र कर चुका हूँ। पंजाब के अजला के अंदर सूबाई असम्बली की क्या तब्दीलियाँ हुई हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो पंजाब के अंदर मरी के ज़िले के अंदर जो अब नया ज़िला बना था मरी का, अब उस ज़िले की एक तो मैं कौमी असम्बली के कॉन्टेक्स्ट में ज़िक्र कर दूं कि उसकी कोई एक अलग से नशिस्त नहीं बन रही थी, क्योंकि आबादी के हिसाब से वो जो हिसाब लगाते हैं तो उसका 0.5 से कम आ रही थी आबादी का तनासब, तो उसको फिर रावलपिंडी के साथ जोड़ के नशिस्तें उसकी तकसीम की गई हैं। वो 7 नशिस्तें थी रावलपिंडी की, अब 7 ही रहेंगी, लेकिन उसके साथ एक मरी भी उसके अंदर शामिल होगा। तो इस तरह सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो रावलपिंडी की 2 नशिस्तें कम हो गई हैं, जो पहले 15 थीं और अब 13 हो गई हैं। और इस तरह से मरी जो ज़िला है, एक नशिस्त उसके हिस्से में आई है सूबाई असम्बली की। जो रावलपिंडी की 2 नशिस्तें कम हुई थी तो उनमें से एक मरी को चली गई है। इसी तरह से गुजरात के अंदर एक नशिस्त का इजाफा हुआ है ज़िला गुजरात के अंदर। सियालकोट के अंदर एक नशिस्त कम हो गई है ज़िला सियालकोट के अंदर।
गुजरांवाला में, ज़िला गुजरांवाला में सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें कम हुई हैं। और इस तरह से हाफिज़ाबाद का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि हाफिज़ाबाद का ज़िला, उसके अंदर जो आबादी का तनासब है पर सीट, वो पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा है। इसका मैं जिक्र आगे चल के करूँगा इस बारे में। तो इसलिए हाफिज़ाबाद की कुछ आबादी को, कुछ हिस्से को गुजरांवाला ज़िले के साथ मिला के कौमी असम्बली की नशिस्तों की तकसीम की गई है। तो हाफिज़ाबाद में जो एक नशिस्त कम हुई थी, वो यूँ समझिए कि वो गुजरांवाले के साथ कंबाइन हो गई है। तो 2 नशिस्तें गुजरांवाले में सूबाई असम्बली की कम हुई हैं, और वज़ीराबाद में 2 नशिस्तें सूबाई असम्बली का इजाफ़ा हुआ है वज़ीराबाद के अंदर। इस तरह भक्खर के अंदर 1 नशिस्त का इजाफ़ा हुआ है। इस तरह कसूर के अंदर एक सूबाई असम्बली की नशिस्त का इजाफ़ा हुआ है। इसी तरह से मैं दूसरे कुछ अजला जो पंजाब में जिसके अंदर तब्दीलियाँ हुई हैं सूबाई असम्बली के अंदर, ख़ास तौर पर मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। तो इसमें मुल्तान के अंदर जो नशिस्तें पहले 13 थीं, अब वो 12 हो गई हैं, तो 1 नशिस्त कम हो गई है। इसी तरह से लोधरा के अंदर जो 5 नशिस्तें कम होकर 4 हो गई हैं, तो 1 नशिस्त कम हो गई है। मुजफ्फरगढ़ में 12 नशिस्तें थीं सूबाई असम्बली की, अब वो 8 हो गई हैं, 4 कम हो गई हैं। उसकी वजह यह है कि कोट अद्दू को 3 नशिस्तें दे दी गई हैं, जो पहले मुजफ्फरगढ़ के साथ शामिल हुआ करती थी। इसी तरह से डेरा गाजी खान में 2 नशिस्तें कम हुई हैं, 8 से बजाय 6 हो गई हैं, और वही 2 नशिस्तें अब तौसा को चली गई हैं सूबाई असम्बली की। और इसी तरह से 1 नशिस्त का इजाफा राजनपुर में हुआ है, पहले 5 होती थी, अब 6 हो गई हैं, तो 1 नशिस्त वहाँ बढ़ गई है। तो ये पंजाब के अंदर सूबाई असम्बली की नशिस्तों के अंदर जो तब्दीलियाँ आई हैं, तो मैंने आपकी खिदमत पे पेश की। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूबाई असम्बली की नशिस्तों की क्या सूरत हाल रही है। पेशावर में सूबाई असम्बली की 14 नशिस्तें थीं, वो कम होकर 13 हो गई हैं, तो 1 नशिस्त कम हो गई है। इसी तरह से ये एक जो कमी वाक़ई हुई है, ये आहंगू में भी 1 नशिस्त कम हुई है, और औरकज़ई के अंदर 1 नशिस्त का इजाफ़ा हुआ है। तो ये इस लिहाज से ये तब्दीलियाँ हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी थोड़ी सी तब्दीलियाँ हुई हैं। तो यूँ लेकिन टोटल नशिस्तों की जो तादाद है सूबे की, वो ना सूबाई असम्बली की चेंज हुई है, ना कौमी असम्बली की चेंज हुई है। इस लिहाज से काबिल ज़िक्र बात इस लिहाज से कोई नहीं है। वो अगर होता तो फिर वो ज़्यादा अहम बात होती। अब एक और दिलचस्पी की चीज़ है लोगों की हो सकती है, वो ये है कि 1 नशिस्त के ऊपर कितनी आबादी एवरेज आती है। तो ये तमाम सूबों के अंदर यकसा नहीं है। सबसे बड़ी जो पर सीट आबादी बनती है वो बलूचिस्तान में बनती है। बलूचिस्तान में एक कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए 9,30,900 अफराद की तादाद है, जो पूरे पाकिस्तान में पर सीट एवरेज पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर सिंध है, जहाँ 9,13,000 से थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पे पर सीट एवरेज आता है। खैबर पख्तूनख्वा में 9,07,000 आता है। पंजाब में 9,05,000 से कुछ ज़्यादा आता है। लेकिन कैपिटल एरिया जो इस्लामाबाद है, उसके अंदर ये नशिस्तों की पर सीट जो आबादी का तनासब है वो सबसे कम है, 7,87,954। तो ये तकरीबन यूँ समझिए कि कोई 7,88,000 के करीब उनके पास है। लेकिन जो कि 2-2 लाख इन बाकी सूबों से अगर आप एवरेज तकाबुल करें तो 2 लाख पर सीट का एवरेज कम है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर। इसलिए वो जो आइडियल हम सोचते थे ना कि पर किसी सूबे के अंदर तफावत नहीं होना चाहिए, हर सीट बराबर होनी चाहिए, वो ज़ाहिर है कि वो विद इन दिस प्रोविंस तो शायद किसी हद तक अचीव हो जाए, लेकिन अक्रॉस द नेशन वो इस डिफरेंस की वजह से शायद वो नहीं हो सकेगा। अब आखिर में कि अब व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि इलेक्शन कमीशन ने 27 सितंबर को चूँकि ये नशिस्तों की हल्का बंदियों का ऐलान किया था, तो उन्होंने 1 महीना रूल्स के मुताबिक और कानून के मुताबिक कहा कि 27 अक्टूबर तक आपको कोई एतराज़ है, कोई आपकी तजावीज़ है
कि ये हल्का बंदियाँ ठीक नहीं हैं, इनको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है, इसमें ये नक्स है, खामी है, तो 1 महीना है सब लोगों के पास कि वो अपने हल्के की नशिस्तों के बारे में एतराज़ात दाखिल करते हैं, इलेक्शन कमीशन को लिख के दें और बताएं कि वो क्या तब्दीली चाहते हैं, नक्शा भी साथ लगाएं और तफसील भी लिखें। तो 1 महीने के अंदर उनको करना है कि वो अच्छी तरह से स्टडी कर लें और फिर एतराज़ात दाखिल कर दें। उसके बाद एक और महीना होगा 27 अक्टूबर से कोई तकरीबन 26 नवंबर तक, 27 नवंबर तक, उस 1 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन के अंदर एक बाकायदा अदालत की तरह हेयरिंग होगी इन एतराज़ात की। इलेक्शन कमीशन के मेंबर बैठते हैं और वो वकला जो आते हैं शिकायत करिंदा के, वो भी आके अपनी शिकायत पेश करते हैं, और जो दूसरे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग होते हैं जो समझते हैं जो तब्दीली का मुतालबा किया जा रहा है वो नहीं होनी चाहिए, वो भी अपनी रीजनिंग पेश करते हैं। और दोनों की रीजनिंग सुनने के बाद, नक्शे देखने के बाद, वहाँ पे एक प्रोजेक्शन स्क्रीन लगी होती है, स्क्रीन के ऊपर नक्शा भी लग जाता है, सारे लोग देखते हैं और ये ओपन समाअत होती है, आप जाके उसको देख भी सकते हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, मैंने इसको कई बार देखा है। तो वहाँ पे ओपन समाअत होती है, फिर एतराज़ात का बिलाखिर हम कई दफ़ा तो कंसेंसस हो जाता है, इत्तफाक कराया हो जाता है कि नहीं ये एतराज़ में वापस लेता हूँ, ऐसे नहीं है, ऐसे ही ठीक है। और कई दफ़ा फिर इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर वहाँ बैठे होते हैं उनको फ़ैसला देना पड़ता है कि ये एतराज़ात को मैं रूल आउट करता हूँ और इस तरह एतराज़ को हम तस्लीम कर लेते हैं, और यूँ फिर इस तरह से ये प्रोसेस 1 महीना चलेगा। और 1 महीने का प्रोसेस जब मुकम्मल हो जाएगा तो फिर वो फाइनल, अभी तो प्रिलिमिनरी हल्का बंदियों की रिपोर्ट जारी की गई है, तो उसके बाद फिर 27 नवंबर के करीब ये हतमी तौर पे जो हल्का बंदियों की रिपोर्ट होगी वो जारी की जाएगी। और इलेक्शन कमीशन पहले कह चुका है कि 30 नवंबर तक उसकी डेडलाइन है, 30 नवंबर को ये ऐलान हो जाएगा। और मेरा ख्याल है उसके साथ ही उसके फ़ौरन बाद इलेक्शन कमीशन फिर इलेक्शन की हतमी तारीख़ का ऐलान करेगा। अभी तो इलेक्शन कमीशन ने ये बताया है कि जनवरी की आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे, लेकिन उस कानूनी पेचीदगी के बायस वो एग्जैक्ट डेट इस वक्त नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो दे देते तो फिर आगे जो आगे के जो मनाजिल हैं उनके लिए भी वो टाइम टेबल का आगाज़ हो जाता, यानी 7 दिन के बाद डिटेल प्रोग्राम जारी करना पड़ता है, 6 दिन के अंदर नॉमिनेशन पेपर रिसीव करने पड़ते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि जो ही ये 30 नवंबर तक ये हल्का बंदियों का हतमी ऐलान होगा तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का हतमी तारीख़ का ऐलान करेगा, उसके 7 दिन में इलेक्शन का प्रोग्राम का ऐलान हो जाएगा, उसके 6 दिन के बाद जो आपके नॉमिनेशन पेपर्स हैं उम्मीदवारों के वो वसूल करने शुरू हो जाएंगे, और यूँ ये प्रोसेस चलेगा। और ये प्रोसेस कोई तकरीबन 54 डेज़ का होता है, और इसके बाद जो हतमी तारीख़ है उस तक पहुँचने का मरहला आएगा। चूँकि ये जनवरी का आखिरी हफ्ता है, तो जनवरी के आखिरी हफ्ते में एक ही इतवार है, वो 28 जनवरी है, तो इसलिए मोस्ट लाइकली जो इलेक्शन की यानी पोलिंग डेट होगी और 28 जनवरी होगी। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह ये खुश असलूबी के साथ प्रिलिमिनरी हल्का बंदियों का ऐलान हो गया बर वक्त, इस तरह बाकी मरहले भी खुश असलूबी से तय होंगे। बहुत शुक्रिया।